हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों आज शुरू करेंगे रीजनिंग का चैप्टर है, उसका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। दोस्तों ये एक बहुत ही खास टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है उसमें कम से कम इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो बस एक बार समझने की ज़रूरत है इसे। इसमें खासकर याद करने के लिए कुछ नहीं है, कोई सूत्र नहीं, कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हमें समझना है। आपका चाहे कैसा भी जो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो फटाफट आप देखते ही एक फिगर बनाते ही आप आंसर ले आओगे, बिल्कुल सही। अगर आप बिना इसके फिगर बनाए आंसर, मुझे नहीं लगता कि भाई लाना संभव है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ले आते हैं लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, समय काफ़ी खा जाता है। तो हमारे पास इतना समय तो एग्ज़ाम में होता नहीं है कि हम बैठ के उस पर जो है रिसर्च करते रहें। तो हमें तो सिर्फ जो ट्रिक है या जो हमारा लॉजिक है या जो हमारा फिगर बनाएंगे उसके आधार पे हमें थोड़ी सी, बस कुछ सेकंडों का काम है और सेकंडों में उसका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, रक्त संबंध होता क्या है। रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध होता है एक रक्त संबंध, यानी खून का रिश्ता होता है। कोई रक्त का संबंध होता है, खून का रिश्ता, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ए बी की बहन है, बी सी की माता है, वगैरह वगैरह की तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें उन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। बहुत से एग्ज़ाम में बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो रीजनिंग चैप्टर ही ऐसा है, एक चीज़ बनाई ऐसी है कि वो दिमाग का दही कर देती है, समझ में नहीं आता, बोर कर देती है थोड़ी देर में। थोड़ा सा रीजनिंग का आप चैप्टर लेके बैठ जाओ, अगर समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो बोर कर देगी आपके, और भी क्वेश्चन जो है ख़राब कर देती है। लेकिन एक बार समझ लिया तो ये 100% गारंटी है कि आप उस क्वेश्चन को, आज जैसे हम बताएंगे ब्लड रिलेशन, इस बात की गारंटी है कि आप आज के बाद कभी भी एग्ज़ाम में जाओगे, ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आएंगे उसे छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए इसके कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं, कोई भी हम में हो सकता है, आप हैं दोस्तों, कोई भी है। हम एक स्वयं होता है, एक स्वयं हो गया, कोई भी हो सकता है। ये हमारी, हम पीढ़ी में हैं, जो हमारी जनरेशन होता है। जैसे हम का स्वयं का मतलब हम, जैसे हमारा भाई, हमारा बहन, हमारी बहन हो गई, या हमारी जो ऊपरली पीढ़ी होती, जैसे हमारे मम्मी पापा या मामा मामी, मौसी मौसा, फूफा फूफी वगैरह वगैरह जो होते हैं, उनकी संतान को जो हमारे जनरेशन में आती हैं, जैसे हमारा भाई हो गया, हमारी बहन हो गई, हमारा मुमेरा, फुफेरा, चचेरा, जो भी है, भाई हो गया, कज़न, और बहन हो गई, जो हमारे बहन भाई, साला साली वगैरह वगैरह जो हो गए, वो हमारी ही यानी स्वयं की जनरेशन में आते हैं, स्वयं की जनरेशन में आते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एक होती है इससे जो ऊपरली जनरेशन होती है, ये तो एक जनरेशन हो गई, इसे स्वयं वाली जनरेशन हो गई है जो हमारी है। इसमें कौन आ सकता है? मैं स्वयं आ सकता हूँ, भाई आ सकता है, बहन हो सकती है, साला हो सकता है, साली हो सकती है। देखिए कोई भी हो सकता है जो हमारे रिश्ते के बराबरी में हो, जनरेशन में, हमारे में। इसके बाद में देखिए, इससे हमारी जनरेशन से जो ऊपर होती है, वो हमारी होती है माँ बाप की। माँ बाप के लिए हमसे ऊपर लिए फर्स्ट पीढ़ी हो जाएगी। ये तो हम स्वयं हो गए, जो हमारे भाई बहन वगैरह वगैरह हो गए, साला या कज़न हो सकता है कोई भी। और जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी जो होती है, जो ये हमारी जनरेशन होगी। सेकंड जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में, सॉरी,
फर्स्ट जनरेशन में कौन होता है? फर्स्ट जनरेशन जो ऊपर की ओर होते हैं हमारे माता पिता, क्योंकि हमसे वो रिश्ते में बड़े हैं, क्योंकि हमसे ऊपरली जनरेशन के हैं, तो हमारे माँ बाप हो गए, माता पिता हो गए, माता पिता, मामा मामी, माता पिता, मामा मामी, मौसी मौसा, मौसी मौसा, फूफी फूफा हैं, फूफी बुआ फूफी कह दो, कुछ भी बुआ, फूफी फूफा वगैरह वगैरह, जो हमसे ऊपरली जनरेशन में होते हैं दोस्तों, वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। हम स्वयं हैं, हमारी कोई जनरेशन नहीं है, हम स्वयं हैं। इसके बाद आते हैं जो सेकंड जनरेशन होती है दोस्तों, जो सेकंड जनरेशन हो गई हमारी। सेकंड जनरेशन में कौन आएगा? सेकंड जनरेशन में आएंगे इनके माता पिता, यानी कि हमारे दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, नानी नाना हैं। और इसके बाद में यहाँ पे एक शब्द आता है ससुर का। एक ससुर भी होते हैं, ये हमसे हमारे पिता के जो जनरेशन है उस जनरेशन में आते हैं। और क्या, दादा दादी, नाना नानी, ये हो गए। उसके बाद दोस्तों एक जनरेशन और आती है, वैसे उससे बहुत कमी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उसे फिर भी लिखे लेते हैं, जो थर्ड जनरेशन होती है हमारी। थर्ड जनरेशन में कौन होता है दोस्तों? थर्ड जनरेशन में होता है परदादा परदादी, परदादा परदादी, और नाना परनानी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो और आ जाएगा ददिया ससुर, जिसे ददिया ससुर होता है, एक रिश्ता होता है, औरत के लिए होता है, वो आप समझ जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे परदादा परदादी और परनाना परनानी वगैरह वगैरह, जो हमारी बहुत ऊंची पीढ़ी होती है। आजकल इस पीढ़ी को बहुत कमी से जो महत्व देते हैं, लोग अपने दादा दादी तक ज़्यादा सीमित रहते हैं, लेकिन हमसे एग्जाम में पूछ लेता है परदादा परदादी का भी, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार हम जहाँ हैं वहाँ से नीचे भी कुछ जनरेशन होती हैं भाई, क्योंकि अब हम हैं, स्वयं हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में उसकी फर्स्ट जनरेशन में जो डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ है, उसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन होगा भाई? उसमें हो सकते हैं हमारे बच्चे, लड़का, हमारी लड़की, लड़का, हमारे पुत्र, जो भी होंगे फर्स्ट जनरेशन में होंगे। जैसे हमारे भाई का बेटा हो गया, पुत्र पुत्री, भतीजा हो गया, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी हो गया, और भांजा भांजी हो गया, भांजा भांजी। ये हो गए हमसे छोटी जनरेशन के, क्योंकि हमारी जनरेशन की जो औलाद होगी, हमारे बहन का, भाई का, या हमारे साला साली, जिसकी औलाद जो उसके जो बच्चे होंगे, वो हमसे नीचे की जनरेशन में आएंगे। उसी प्रकार इसके बाद में एक और सेकंड जनरेशन आती है, जैसे इसके बाद में ये जनरेशन आएगी, उसी प्रकार हम भी किसी के दादा दादी बनेंगे भाई, तो हमें भी कोई दादा दादी कहेगा, तो हम उन्हें क्या कहेंगे भाई? हम उन्हें कहेंगे पोती पोता, पोती पोता, पोती पोता हो गया, देवता हो गया, पोती पोता, देवता आदि। उसी प्रकार ये जो हमारे औलाद के जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे, वो जनरेशन हो गई सेकंड वाली। पोती पोता हो गया, नाती पोता, पोती पोता, नाती,
देवता देवता होता है। ये क्या है, ये हमसे सेकंड जनरेशन के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे होंगे भाई। तो हमारी जो थर्ड पीढ़ी होती है, थर्ड जो जनरेशन होती है, यहाँ से नीचे का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। हम केवल यहीं तक सीमित रह सकते हैं और यहाँ तक ही वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। कभी कभी होता है ज़्यादा पूछ ले, लेकिन अभी तक वैसे ज़्यादातर एग्ज़ामों में देखा गया है अभी तक यहाँ तक का क्वेश्चन ही पूछा है, इससे नीचे का क्वेश्चन नहीं पूछा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि उससे नीचे के रिश्ते होते हैं लेकिन कभी किसी को नसीब नहीं हो पाते, क्योंकि परपोता परपोती तक ही ज़्यादातर आदमी आजकल सिमट जाता है और तभी उनका जो है राम नाम सत्य हो जाता है। तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा भाई, परपोता हो गया, परपोता, परपोती और नाती देवता वगैरह वगैरह, ये हमारे परवाम आते हैं थर्ड जनरेशन में। परपोता परपोती ही आएंगे और नाती पोता जो भी होगा थर्ड जनरेशन में आएंगे। इसके बाद में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इससे नीचे का कुछ नहीं पूछने का है एग्ज़ाम में दोस्तों। बस हमें ये जनरेशन याद रखनी है। इन जनरेशन क्या होती हैं, हम जहाँ हैं हमारी जनरेशन में पूछेगा कोई भी, आपके नाना के लड़की का बेटा आपका क्या लगा वगैरह वगैरह, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, वो हम आपको आगे उदाहरण में बताएंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, स्वयं है, उससे नीचे 3 जनरेशन है, स्वयं है, उससे ऊपर 3 जनरेशन है। केवल इतना याद रखना है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना। वैसे हम अक्सर जानते हैं कि भाई हमारा माता पिता हैं, हमारे दादी दादा हैं, और बहुत से ऐसे होंगे किस्मत वाले जिनके परदादा परदादी भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर के ऐसे हैं जिनके दादा भी नहीं होते और दादा होने से पहले ही, मतलब वो दादा बनने से पहले ही गुजर जाते हैं। बहुत से ऐसे नसीब वाले भी हैं जिनके परपोती परपोते भी हैं या जिनके परदादा परदादी भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, जैसा कि हमने बताया। अब जैसे मैंने बता दिया, ये तो हो गया हमारा रिश्ता, कौन क्या है, कैसे हमें रिश्ते छांटने हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमें फिगर कैसे बनाना है। फिगर बनाना है एक, जहाँ हम हैं वहाँ लेते हैं स्वयं को, वहाँ स्वयं ले लेते हैं जहाँ हम हैं, हमारी जनरेशन आ गया। अगर हमारे पिता पूछ ले, आपके पिता के, तो आपके पिता के लिए ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ऊपरली जनरेशन है, हमसे ऊपर की जनरेशन है, तो हम उसे पिता के लिए ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पिताजी हो जाएंगे हमारे। हम स्वयं हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से ऊपर हमारे पिताजी वाली जनरेशन आ गई। यहाँ हम स्वयं हो सकते हैं, यहाँ भाई हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, बहन भी हो सकती है, और हमारा चचेरा यानी कज़न भी हो सकता है, कोई भी कज़न हो सकता है। ये क्या है, ये हमारी ही जनरेशन में आएंगे, हमारी ही जनरेशन में आएंगे, बहन भाई कोई भी हो सकता है। ये जो आएंगे हमारी जनरेशन में आएंगे। उनके माता पिता पूछ ले, आपके भाई की माँ है, तो भाई, ये भाई हो गया, स्वयं है आपके भाई की माँ, माँ के लिए क्या होगा, ये भी ऊपर ही जाएगा माता के लिए, क्योंकि भाई की माता का पूछा है, तो हम स्वयं हैं, हमारे भाई हो गए और उनकी माता हो गई है। यानी रिश्ता तो हमारा भी और उनका है, बहन भाई, हमारी भी माता हो गई, लेकिन उसने एग्जामिनर में हमें घुमा के दे दिया आपके भाई की माता। तो क्या हुआ, ये पूछ लिया, तो ये माता हो गई भाई, पिता हो गया। आपके भाई के मामा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये हमसे ऊपरली जनरेशन के हैं, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि आपके
भाई के माता के ससुर, भाई भाई की माता के ससुर, तो माँ के ससुर मतलब वो उनसे ऊपरली जनरेशन में हैं, ये इनके ससुर हो जाएंगे। यानी कि आपके पिताजी और ये दोनों एक हैं, इसलिए ये आपके पिताजी भी हो जाए, ये इनके आपके पिताजी के पिताजी भी हो जाएंगे। अगर पूछ ले आपके पिताजी के पिताजी, अरे भाई हम स्वयं हैं, हमारे पिताजी उनके पिताजी, क्योंकि ऊपरली जनरेशन में चला गया। आपके मामा पूछ सकता है, मामा इस जनरेशन में आएंगे, चाहे फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में हमारे जो तीसरी पीढ़ी है, हमारी जो तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, वो लोग आएंगे। इससे ऊपर पूछेगा तो परदादा परदादी हो जाएंगे, आप फिगर में बना लेना, उससे ऊपरली पीढ़ी है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि आपके पुत्र के लिए, क्योंकि वो हमसे नीचे की पीढ़ी है, हमसे बाद वाली जनरेशन है, तो हमसे बाद वाली जनरेशन के लिए यहाँ पे पुत्र या पुत्री हो सकती है, कोई भी पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकती है। आपके भाई की भी पुत्र पुत्री हो सकती है, आपकी बहन की भी पुत्र पुत्री हो सकती है, आपके कजन के भी पुत्र पुत्री हो सकती है। तो वो हमेशा डाउन में ही जाएंगे, सब नीचे की तरफ। इसी प्रकार लिखना है आपको। उसके बाद अगर पूछ ले आपके पुत्र, हम मान लेते हैं आपके पुत्र की बेटी, तो पुत्र की बेटी मतलब आपके क्या हुए भाई, आपके पुत्र की बेटी, यानी कि आपकी पोती हो गई। तो वो कौन सी जनरेशन हो गई, हमारे पुत्र, हमसे निचले वाली जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद उनकी पुत्री, उनकी जनरेशन है, तो हमसे कितनी जनरेशन नीचे पहुंच गई, 2 जनरेशन। तो पुत्र की क्या है, पुत्री, तो उसके लिए और नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी पुत्र की पुत्री। अब पूछ ले भाई आपसे क्या संबंध है, तो दादा पोती का संबंध है भाई, क्योंकि दादा पोती का संबंध है। और आपसे पूछ ले कि आपके पिताजी का क्या लगा, आपके पिताजी का एक नाम दे देगा, इसका कोई भी हो सकता है, ए मान लो, तो एक पुत्री है, आपके पुत्र की पुत्री है। अब पूछ ले आपके पिताजी से उसका क्या रिश्ता है, तो आपके पिताजी से क्या रिश्ता है भाई, ए के परदादा हो गए, क्योंकि ये इसके पिता हो गए, पिताजी के पिता दादा हो गए, ये इसके दादा हो गए ए के, और ये हो गए परदादा। ये यहाँ से ऊपर की जनरेशन होगी। और अगर पूछ ले भाई, इससे नीचे तो खैर कम ही पूछेगा, ज़्यादातर नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये बता देता हूँ। अगर पूछ ले आपके पुत्र की पोती या आपके पुत्र का पोता पूछेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, तो यहाँ पे पुत्री नहीं होगा, पुत्र होगा, क्योंकि पोता पुत्र के होता है, पुत्री के नहीं। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। आपके अगर देवते पूछ सकता है आपके पुत्र का पोता, तो क्या होगा, पोता हो जाएगा यहाँ पे, पुत्र का पोता हम मान लेते हैं, उसका नाम था कमल। आपके पुत्र का पोता, आपका उससे क्या रिश्ता है, आपका रिश्ता क्या है भाई, हमारा परपोता है, क्योंकि पुत्र ये पोता हो गया, इसका भी बच्चा है तो परपोता हो गया। इस प्रकार आपको दोस्तों याद रखना है, केवल फिगर के माध्यम से, और बाकी हम उदाहरण के माध्यम से आपको बता ही देंगे। तो कुछ जो उदाहरण हैं हम उन्हें ले चलते हैं। वैसे ज़्यादातर तो क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं, उनमें से 4-5 उदाहरण होंगे। हम जो फिगर बनाएंगे वो इसी आधार पे बनाएंगे। एक बात ध्यान और रखना, यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए पुरुष और महिला की जांच कैसे करेंगे भाई, पूछ ले कोई, इसमें पूछेगा, बहुत से सवाल ऐसे आएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे ही लिखोगे फिगर बनाते जाओगे, उसी प्रकार आपको लिखते जाना है। पुरुष के लिए आप एक सिंबल का इस्तेमाल करना, प्लस का। प्लस जहाँ पे पुरुष हो, आपको लग रहा है कि ये पुरुष है, उसके सीधा आप प्लस का चिन्ह लगा दो उसके बराबर में।
तो आप जब उसे दोबारा नज़र डालोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पुरुष है जिसकी बात हुई है। महिला के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे, इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आप देखते ही समझ जाओगे कि ये महिला है, इससे क्या रिश्ता है, कैसे कैसे रिश्ते बनने हैं। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप सवाल जो ऐसे सवाल हैं इन्हें हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप गलत उत्तर ले आओगे दोस्तों अगर आपने ये सिंबल नहीं लगाए तो इसीलिए आपको सिंबल का ज़्यादातर ध्यान रखना है। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा ख़ास जानकारी है नहीं। अब हम कुछ बताएंगे। हाँ, देखिए एक चीज़ और भूल रहे हैं हम एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपनी जनरेशन में किसी के लिए भी लिखते हैं तो हम अपनी जनरेशन में केवल इस तरह का सिंबल लिखेंगे। हमारी बहन, हमारा भाई, तो भाई के लिए हम इस तरह का सिंबल लगाएंगे क्योंकि वो हमारा भाई है। हमें स्वयं नहीं पता हम कौन हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, हमें नहीं पता। जब उसमें देखिए ऐसे तो पता है, लेकिन एग्ज़ाम ने पूछ लिया हमारा भाई, क्योंकि हमारा भाई कोई भी हो सकता है। भाई तो भाई है, भाई का मतलब तो पुरुष हो गया। लेकिन हमारी बहन होती तो हो सकता है हम स्त्री बन के बात कर रहे हैं या पुरुष बन के बात कर रहे हैं, हमारा क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे भाई का क्लियर है और उसके लिए हम प्लस का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एरो है वो हमारे रिश्ते की तरफ जा रहा है, ये हमारा भाई है, लेकिन हमें अपना पूरा ज्ञान अभी नहीं है। वो हमें आगे सवाल में बता देगा कि हम कौन है, पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो हमारा भाई इस तरह लिखा जाएगा। भाई बहन के लिए, पिता के लिए क्या होता है, भाई बहन के लिए तो इस तरह का सिंबल होगा। और पिता और पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए इस तरह का, पिता के लिए ऊपर के लिए, पुत्र के लिए नीचे के लिए। और एक बात और ध्यान रखना है, पति पत्नी के लिए दोस्तों बहुत ही खास सिंबल बनाना है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। आप उसके लिए पति पत्नी हैं तो उसके लिए आप इस तरह एक गुणा का एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा। ए बी लिख लेंगे हम, ए बी आपस में पति पत्नी है, लेकिन हमें ये नहीं पता पति कौन है पत्नी कौन है। अगर हम इस पे प्लस का सिंबल लगा दें, इस पे माइनस का सिंबल लगा दें, तो भाई बी औरत है, ए पुरुष है, हम समझ जाएंगे। लेकिन ये एरो हम लगा देंगे, इस सिंबल को लगा देंगे तो हम आपस में देखते ही पहचान जाएंगे भाई ये दोनों पति पत्नी हैं। ये हमें अपनी तरफ से एक लॉजिक लगाना है और कोई ख़ास चीज़ इसमें है नहीं। तो चलिए, आपको वैसे चाहें तो वैसे लिख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ए बी का भाई, भाई का रिश्ता है इधर, ऐसे भाई का रिश्ता है इधर को, तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें वो नहीं लिखना है, हमें ऐसे सिंबल का एरो का इस्तेमाल करना है, सिंबल का। और हम समझ जाएंगे ये हमारी जनरेशन है, ये हमारी बहन है, ये भाई है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाते। देखिए आगे चलेंगे, वैसे सवालों में बताते रहेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ टाइप हैं जो एग्ज़ाम सवालों के टाइप होते हैं, उनमें से कुछ हम टाइप बता ही देते हैं आपको। सारे टाइप बताएंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक। पहला क्वेश्चन देखिए, राम श्याम का भाई है। इसमें एक मैं आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे दूंगा, आप वहाँ से देख के कर लेना। इसमें लिखा हुआ है राम श्याम का भाई है। देखिए राम और श्याम भाई है, दोनों भाई हैं, राम श्याम का भाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन की बात हो रही है, वो हमारी जनरेशन में है राम और श्याम, क्योंकि उसके पिता पुत्र की बात नहीं की गई है, तो वो श्याम की जनरेशन में है, राम है और श्याम है। राम श्याम क्या है, ये आपस में भाई हैं, राम श्याम का भाई है। इसमें पूछा है राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई है, श्याम का भाई है, यानी ये पुरुष है, ये तो पता है ये भी पुरुष ही, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, इसे बाद में लगाएंगे। महेश राम का पिता है। अब महेश जो है राम का पिता है। राम का पिता कौन है भाई, हम उसके लिए ऊपर जाएंगे, ऊपरली जनरेशन है, और यहाँ लिख देंगे राम का पिता कौन है, महेश। यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे महेश। अब हम समझ गए राम के पिता हो सकते हैं महेश, ये भी पुरुष हैं, तो अब हम समझ गए भाई राम के पिता महेश हैं, या हो सकता है कोई, हम यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं पिता, क्योंकि मामा चाचा ताऊ भी आते हैं इसमें,
तो आप समझ गए भाई, हाँ राम के पिता महेश हैं। ये हम अब क्लियर हो गया, हमें पता पड़ गया। अब इसमें बताया गया है जगत प्रिया का भाई है। अब भाई जगत और प्रिया, भाई इनमें दोनों में तो कोई सा है नहीं, इनमें ना जगत है ना प्रिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग लिख लेते हैं, जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है, यहाँ पे जगत लिखते हैं और प्रिया लिखते हैं। प्रिया कौन है, महिला है, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। जगत प्रिया का भाई है। और आगे दिया हुआ है दोस्तों, और प्रिया श्याम की पुत्री है। अब देखो, प्रिया श्याम की पुत्री है मतलब उससे नीचली जनरेशन है, उसके बाद वाली जनरेशन है। तो यहाँ पे प्रिया लिख लेंगे, प्रिया आ गया, फीमेल है। अब क्या है, उसका भाई एक जगत है, उसका भाई जगत है। तो हम आगे देखते हैं, उसे इधर ले जाएं या इधर ले आएं। तो हम, क्योंकि इससे आगे का तो पूछेगा नहीं, इधर का ही पूछेगा, तो इसलिए हम इसे इधर लेते हैं, जगत को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जगत हो गया, ये प्लस का साइन है इस पर। अब इसमें पूछा है जगत का चाचा कौन है। देखिए दोस्तों, अब एक बात बताइए, ये दोनों भाई बहन हुए, ये तो भाई बहन हो गए। इसका जगत का भी पिता श्याम है, प्रिया का पिता भी श्याम है, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। लेकिन अब चाचा कौन हो सकता है, इसके पापा के भाई। पापा का भाई कौन है भाई, राम है। पापा का भाई कौन है, राम है। तो ये क्या है, ऐसे हो गया प्लस। तो इसने देखिए जगत का चाचा पूछा है, तो जगत के पापा के भाई, यानी जगत के पापा के भाई राम है। तो इसका चाचा कौन हुआ, राम ही तो हुआ। अगर महेश का पूछ लेता तो भाई महेश उसके दादा हो जाते। ठीक है, तो जगत का चाचा कौन है, राम है। तो क्या आंसर होगा, राम। आप एग्जाम में बहुत, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आज बहुत स्पीड से करके आना दोस्तों। आप इसी तरह सिंबल बनाना, बिल्कुल आसानी से, आप नहीं भूलोगे, बिल्कुल आसानी से करके आओगे और बहुत ही फास्ट करके आओगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 2। दूसरा सवाल है हमारा, वो दूसरी तरीका का है, दूसरी तरह से। वार्तालाप पर आधारित है, वो था हमारा तथ्य पर आधारित। अब होगा वार्तालाप पर आधारित, आपस में बात कर रहे हैं तब बताएगा। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। देखिए कपिल को बता रही है शिल्पा। शिल्पा है कोई स्त्री है, यहाँ पे लिख लेते शिल्पा। शिल्पा कपिल को बताते हुए ऐसे बता रही है, कपिल वो खड़े हैं कि ये कपिल, ऐसे बता रही है इशारे करके। इसने बताया, कहा कि उनकी माता का भाई। अब देखिए शिल्पा ने कहा ये बातें, हम शिल्पा को नहीं लिख रहे, लेकिन अब कपिल को लिखेंगे ज़रूर। कपिल, क्योंकि उसने कहा है कि कपिल जो है, कपिल कपिल की ओर इशारा करते हुए, कपिल को बताते हुए उनकी ओर कपिल को इशारा कर रहे हैं, जैसे वो खड़े हैं कि इनकी माता, इसमें बताए उनकी माता का भाई, यानी उनकी माता, कपिल की माता कौन हो गई भाई, ऊपरली जनरेशन है उनकी, तो उनकी माता हो गई। यहाँ पे माता लिख लेंगे, कोई नाम भी हो सकता है, माइनस का सिंबल दे देंगे। अब हमें पता पड़ गया ये इसकी माता है, यहाँ पे माता भी लिख सकते हैं हम, कोई बात नहीं। अब हमें पक्का पता पड़ गया अभी कपिल की माता। कपिल की माता का भाई, उनकी माता का भाई। अब भाई इधर को भी लिख सकते हैं हम, इधर को भी लिख सकते हैं। तो भाई क्या हुआ, भाई ये लिख दिया, भाई का रिश्ता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भाई लिख दिया और ये से हमने प्लस का सिंबल दे दिया। ठीक है, ये भाई बहन का रिश्ता है, कोई भी वो बात नहीं है। तो कपिल का मामा हो गया भाई, सॉरी कपिल की माता का भाई कपिल का मामा हो गया। ठीक है, और इसमें बताया गया है उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मेरे पुत्र आशीष का पिता है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा। इसमें बताया गया है कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा था, कपिल की ओर इशारा करते हुए।
उनकी माता का भाई, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। आशीष का पिता कौन है? आशीष का पिता कौन है? भाई है, तो इसका पुत्र हो गया आशीष। ठीक है, आशीष का पिता है। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र आशीष का पिता है, तो इसकी माता कौन हो गई भाई? जब ये इसका पिता है तो इसकी घरवाली ही माता हो जाएगी। इसकी कौन? शिल्पा है इसकी माता, शिल्पा। उसने बताया है मेरे पुत्र, यानी ये दोनों आपस में पुत्र हो गए, ये इसका भाई हो गया, ये आपस में पति पत्नी हो गए। हमने इस पे माइनस सिंबल दे दिया। अब इसका पिता पुत्र ये भी हो गया, इसका भी ये पुत्र हो गया आशीष, दोनों हो गए। आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? अब कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? अब इसका और इसका पूछा है दोस्तों, शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया। अब बताइए भाई, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, बताओ। कपिल की माँ का भाई, भाई की घरवाली यानी पत्नी, भाई कपिल की मामी हो गई, और शिल्पा का ये भांजा या भतीजा हो गया, क्योंकि ये कपिल इसे मामा है, ये इसके मामा हो गए, मामा की घरवाली मामी हो गई, ये इसका मामी हो गई, और कपिल कौन हो गया? कपिल हो गया भतीजा या भांजा। अब समझ गए होगे बिल्कुल। तो शिल्पा का कपिल से क्या रिश्ता है? तो कपिल से रिश्ता है शिल्पा का भतीजा या भांजे का, तो यहाँ पे हम भांजा लिखेंगे, यही आंसर। इस प्रकार पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन, और बहुत ही इजी हैं क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए दोस्तों तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप दोस्तों चलो तीसरा टाइप देखते हैं, थोड़ा सा लंबा तो हो गई। संकेत पर आधारित है ये, देखिए दोस्तों तीसरा जो टाइप है वो संकेत पर आधारित है। टाइप थर्ड है संकेत पर आधारित। इसमें बताया गया है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये भी ऐसे ही है बिल्कुल, एक तस्वीर की इशारा करेगी, तस्वीर की तरफ, या किसी की ओर संकेत इशारा करेगी, संकेत को बताते हुए। इसने कहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनय ने कहा। एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है कौन? विनय। लेकिन विनय बता रहा है, विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। वह मेरे, अब लड़की की ओर से इशारा करते हुए विनय ने कहा है। विनय कौन है? स्वयं है। तो भैया विनय स्वयं की पीढ़ी में आ गया। विनय ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे, हमारे पिताजी के पिताजी। हमारे पिताजी कौन? हम मान लेते हैं उनका नाम कुछ भी हो सकता है, तो ए मान लेते हैं, यहाँ पे पिताजी हो गया, ठीक है, यहाँ पे फादर हो गया, और उनके भी पिताजी भाई, यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गया, जी एफ लिख लेते हैं, उन्हें ग्रैंडफादर हो गया। ग्रैंडफादर मतलब उन हमारे ग्रैंडफादर आ गया ना, हमारे ग्रैंडफादर, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। इकलौती संतान कौन है भाई? अब इकलौती की बात कर दी उसने, तो इकलौती संतान तो भाई उनकी ये ए हो गई। इकलौती संतान अगर किसी के है तो वो ए हो गई, तो वो एक ही तो बच्चा होगा उन पे, तो वो ए है। अब क्या है इसमें पूछा गया है, इकलौती संतान की पुत्री है। अब है इकलौती संतान इनकी ये हो गई, मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान ये हो गई, उनकी पुत्री है, यानी कौन? हमारी जनरेशन में आ गई। इनकी पुत्री भाई विनय भी इनका पुत्र है, और उनकी पुत्री भी है, तो ये कौन होगी? पुत्री पूछा है, यानी पुत्री है, तो पुत्री है, इसके लिए इसे माइनस का सिंबल दे देंगे, विनय को प्लस का सिंबल दे देंगे। की पुत्री है,
उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? अब बताइए भाई, उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? भाई विनय से क्या संबंध है? बहन का, क्योंकि ये आपस में भाई बहन हो गए, और संबंध पूछा है लड़की का, तो लड़की का बहन हो गया इसका संबंध, क्योंकि ये भाई बहन हो गए आपस में, बहन हो गई ना ये पुत्री, विनय की बहन हो गई ये, तो बहन का रिश्ता है उससे, यही पूछा गया है दोस्तों इसे। ये तीसरा टाइप था। आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें टाइप लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप सब कर लेना। देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारे बताऊंगा, बाकी के जो टाइप बचे हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप चैनल जो हमारा वीडियो है उसे तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक करिए, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी टीम लगी हुई है, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।